हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का विद्या मैथ क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सेंट्रल ऑर्बिट पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था और वहाँ पे हमने पोलर फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी ये मैंने बता रखा था। और आज की इस वीडियो में हम पेडल फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा कि पोलर फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी। d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, राइट। ये थी पोलर फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन। और जहाँ पे जो u है वो हमने जो है कि कुछ इस तरीके से ले रखा था 1/r, राइट, कुछ इस तरीके से था। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेडल फॉर्म में। तो पेडल फॉर्म में जो है कि किसी पॉइंट की पोजीशन को p, r से लिखा जाता है। p क्या होता है कि ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट होता है। और r क्या होता है, रेडियस वेक्टर। मतलब कि मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा सेंट्रल ऑर्बिट, राइट। और ये हो गया एक इनिशियल लाइन, ये हो गया x, o क्या है, पोल है, राइट। और यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो पोलर फॉर्म में जो है कि पोलर फॉर्म में जो है r, थीटा से लिखा जाता है। r क्या होता है कि ये होता है रेडियस वेक्टर, राइट, ये उसको r से लिखा जाता है। और थीटा क्या होता है, ये इनिशियल लाइन और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल होता है, राइट। पेडल फॉर्म में बात करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस पॉइंट P से हमें एक टेंजेंट ड्रा करना होगा और इस पोल से इस टेंजेंट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, राइट। ये हो गया हमारा एक परपेंडिकुलर। ओके, और यहाँ पे इसको हम m नाम दे देते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि ये p है। तो यहाँ पे जो है ये स्मॉल p है, तो यहाँ पे पेडल फॉर्म में अगर हमें इसका पोजीशन लिखना होगा तो इसे हम p, r से लिखेंगे, राइट। जो कि ये p क्या होता है कि ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। ओके, और यहाँ पे जो है r क्या है, रेडियस वेक्टर। इतना तो आइडिया होगा ही आपको, ठीक है। अच्छा, देखिए पेडल फॉर्म के बारे में जो है कि हमने टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ाते समय बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे p और r के बीच एक रिलेशन आता है और उसी रिलेशन की हेल्प से जो है कि हम सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे। ओके, और वो रिलेशन किस तरह से आया हुआ है, प्रूफ हुआ है, राइट। वो आप टेंजेंट और नॉर्मल की वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, लगभग 7वां 8वां वीडियो होगा मेरे हिसाब से। ओके, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका रिलेशन लिखता हूँ और डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। वी नो दैट if p be the length of perpendicular drawn from the pole to the tangent, tangent to a curve at any point p, r, theta. Then now we know that if p be the length of perpendicular from the pole to the tangent to a curve at any point p, r, theta, then 1/p स्क्वायर इक्वल होता है 1/r स्क्वायर प्लस 1/r टू द पावर 4, और यहाँ पे होता है dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये होता है p और r के बीच रिलेशन। ओके, ये स्मॉल p है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसकी मदद से जो है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सेंट्रल ऑर्बिट की। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो पुट 1/r इक्वल यू पुट कर देंगे, राइट। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, नो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, -1/r स्क्वायर dr/d थीटा
डी यू बाई डी थीटा। एक्चुअली यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कि 1/r होगा तो ठीक है, हम u रख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ पे r⁴ है, तो अगर हम इसको होल स्क्वायर कर दें, दोनों साइड अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। 1/r⁴ डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा, राइट। इन सब को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 2 की जितनी भी जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इसको ले आकर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इस बात को हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा। इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में ले जाके पुट कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/p² इक्वल 1/r² मीन्स कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये u² हो जाएगा और इसके पूरे जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डी यू बाई डी। अच्छा देखिए ये भी होल स्क्वायर होगा, मैंने गलती से नहीं लिखा, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ अगेन यहीं पे मैं लिख देता हूँ, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें ये क्या रिजल्ट मिलेगा, चलिए ये हो जाएगा हमारे पास -2/p⁴ dp/d⁻ इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 2u du/d⁻ प्लस 2 du/d⁻ इंटू d2u/d⁻ का स्क्वायर, राइट। कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, राइट, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो du/d⁻ हमारे पास जो है कि ये कॉमन मिल रहा है और उसके साथ साथ 2 हर जगह से कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ और यहाँ से du/d⁻ को हमने कॉमन कर लिया तो हमारे पास आ गया u प्लस कितना आ गया, d2u/d⁻ का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। नो देखिए ये चीज़ कैसे आया हुआ है, अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए और पिछला वीडियो आपको जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैकेनिक्स का एक प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो सबसे नीचे जो है कि सेंट्रल ऑर्बिट की वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, नाउ वी नो दैट क्या वी नो दैट ये चीज़ d2u/d⁻² प्लस u इक्वल व्हाट, सो दिस इज f/h²u²। अब यहाँ पे जो है कि इसके प्लेस पर, राइट, इसके प्लेस पर यानी इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं, सो -1/p⁵ dp/d⁻, राइट। अच्छा यहाँ पे du/d⁻ की जगह पे हम चाहें तो ये भी रख सकते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -1/r²। देखिए जो भी चीज़ें हैं जहाँ भी r हमें दिखेगा, हम मतलब 1/r दिखेगा तो हम u वहाँ पे लिखने का प्रयत्न करेंगे, राइट। चलिए तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -1/r² du/d⁻, और इसके प्लेस पर हमें क्या लिख लेना है, f/h²u²। तो ये हमने ये चीज़ हमने कहाँ से लिख रखा है, तो फ्रॉम 2 से, और यहाँ पे जो है कि ये चीज़ मैंने कहाँ से लिख रखा है, तो इससे, राइट। इतना तो आइडिया होगा ही आपको। चलिए माइनस से माइनस ये चीज़ कैंसिल हो गया और अगर आप ध्यान से देखें तो d⁻ से d⁻ भी हट जाएगा ना। चलिए इधर देखिए, अगले स्टेप में हटा दीजिएगा, राइट। अच्छा 1/r² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u², फ्रॉम 2 से u² लिखा जा सकता है, u du/d⁻, f/h²u²। ये मैंने कहाँ से लिख रखा है, फ्रॉम 1 से। तो यार ये चीज़ तो कैंसिल हो गया ना, और d⁻ से d⁻ भी हट गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, h² को इधर लाते हैं तो h² p⁵ dp/du, राइट। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया पेडल फॉर्म का। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म, राइट।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। राइट, बहुत ही सिंपल था। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। राइट, इसको हम क्लीन कर देते हैं। पहले पोलर फॉर्म से रिलेटेड हम, इफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज कार्डियोइड। राइट, यहाँ पे पाथ ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे कार्डियोइड है और हमें लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने का मतलब कि हमें एफ और आर के बीच में जो है कि एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, बस और कुछ नहीं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो है कि हम मान लेंगे नाउ लेट गिवन दैट, पहले लिख लेते हैं नाउ गिवन दैट r इक्वल a1 प्लस cos थीटा। नाउ पुट u इक्वल 1/r। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r, यहाँ पे r की जगह क्या हो जाएगा a1 प्लस cos थीटा। और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ आप log ले लीजिए, तो log u इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log m/n में है तो log m माइनस log a1 प्लस cos थीटा। और log 1 की वैल्यू 0 होती है और log m देखिए log m इंटू ऐसे कर लीजिए log m इंटू n, ये m है ये n है तो log m माइनस n होगा, सॉरी log m प्लस n होगा। तो यहाँ पे माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा log a माइनस log 1 प्लस cos थीटा। राइट, ये हो गया हमारे पास log u। नो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा log u का 1/u du/d थीटा। log a की वैल्यू 0 हो गई, कांस्टेंट है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/1 प्लस cos थीटा। cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कहानी खत्म। राइट, अब थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें तो ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास du/d थीटा इक्वल टू साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, u को हम इधर भेज देते हैं तो हो गया u इंटू साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 और 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर θ/2। राइट, नो 2 cos स्क्वायर θ/2 कैसे, बहुत सारा फार्मूला आपको याद होगा शायद मेरे हिसाब से, जैसे कि cos थीटा बराबर होता है क्या 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, ये भी आपने पढ़ा होगा। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2 पढ़ा होगा आपने। 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। एक और आपने पढ़ा होगा शायद cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। ऐसे बहुत सारे फार्मूले आपने जरूर पढ़े होंगे। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस cos थीटा है तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos थीटा बन जाएगा, जिसकी जगह पे 2 cos स्क्वायर θ/2 पुट कर सकते हैं। राइट, ये कैंसिल हो गया और एक बार मुझे लगता है ये पूरा कैंसिल हो गया, तो du/d थीटा हमारे पास कितना आ गया u tan θ/2। को पता है कि जो पथ की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है। राइट, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो है कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा d2u/d थीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लागू होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं u को आपने छोड़ दिया, मान लीजिए चाहे u को आप डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा du/d थीटा, इसका मतलब आपने tan θ/2 को छोड़ दिया हुआ है। अगली बार आप क्या करिए कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 मिनट, अगली बार आप tan θ/2 को डिफरेंशिएट करिए, u को छोड़ दीजिए, तो u को छोड़ेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर θ/2 और θ/2 का 1/2 कुछ ऐसा हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो du/d थीटा के प्लेस पर ये रख सकते हैं और जब ये रखेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, यानी u tan स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ du/d थीटा इक्वल टू u
tan θ/2, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। चलिए ये हो जाएगा u/2 sec² θ/2। u tan² θ/2 को आप लिख सकते हैं sec² θ/2 -1 प्लस u/2 sec² θ/2। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो ये हो गया d2u/dθ², राइट। अगर ये मल्टीप्लाई करेगा फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस u होगा, जो कि आप इधर ला सकते हैं, राइट। और इसमें क्या हो जाएगा u sec² θ/2 u/2 sec² θ/2, राइट। चलिए इसका मैं इधर का क्लीन कर देता हूँ और इसके बाद जो है, एक मिनट इधर देखिएगा आगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2u/dθ²। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2u sec² θ/2 और u sec² θ/2 यानी 3u/2 sec² θ/2 आप लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो वी नो दैट नो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या होता है, d2u/dθ² प्लस u बराबर f(h²u²) ऐसा होता है। मार्कर नहीं चल रहा है, चलिए इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3u sec² θ/2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू f(h²u²). अब इसको नीचे लाइए, इसको आप लिख सकते हैं 3u 2 cos² θ/2 f(h²u²). अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 3u, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos θ, आप लिख सकते हैं बिल्कुल 2 cos² θ/2 के जगह पे आप 1 प्लस cos θ लिख सकते हैं। और 1 प्लस cos θ बराबर 1/1 प्लस cos θ बराबर क्या लिख सकते हैं, a इंटू यू। तो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 3u² a हो जाएगा f/h²u², राइट। अब देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है। f और r के बीच हमें केवल रिलेशन चाहिए, राइट। यहाँ से मैंने ये कैसे लिख रखा है 3u² है, तो देखिए ध्यान से 1/1 प्लस cos θ, यहाँ पे आप समझिए, ओहो मिटा दिया मैंने। चलिए यहाँ पे हमें लिखा था कि 1/, मैं ऐसे लिखा था, क्या ऐसे लिखा था u बराबर 1/a1 प्लस cos θ, मैंने ऐसे लिखा था ना। तो 1/1 प्लस cos θ ए इधर जाएगा, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं au, राइट। 1/1 प्लस cos θ की जगह पे au और u यहाँ भी है और इसके लिए u² ए हो जाएगा, राइट। अब देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं, यानी f बराबर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। f बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा f बराबर, ये आ जाएगा 3, देखिए ध्यान से ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 3ha(u⁴), राइट। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3ha(u⁴) का मतलब क्या, r⁴, और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो आप लिख सकते हैं f = k r⁴, k इक्वल टू क्या है 3ha, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल r⁴। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ फोर्स, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है कि हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, राइट। इस तरीके से जो है कि सॉल्व करना है। देखिए h² छूट गया क्या यहाँ पे, हाँ h² जो है छूट गया, ठीक है। h² इसको आप लिख लीजिएगा, ओके। तो ये कुछ ऐसा आ गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन इस टॉपिक का है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं बहुत ही जल्द।